जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री प्लस पर। मैं हूं मोहन दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या है हमारा जो थोड़े दिन बाद 2 दिन बाद जो हिस्ट्री का पेपर है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा मेन फोकस हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जो एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है गड़ीसर जो जोधपुर है ये यहाँ पर सुमेलित नहीं दिया गया है, बाकी ये 3 के 3 जो है सही सुमेलित दिए गए हैं। सेकंड देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले के अंदर 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है। नीचे दिए गए कूट में जो है सही उत्तर का चयन करना था। तो यहाँ पे दोस्तों बी और सी जो है ये सही दिए गए हैं, यानी कि थर्ड इसका राइट आंसर है, बी और सी, चूरू और हनुमानगढ़। थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही यानी कि नहीं सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये कामनाथ और सिरोही जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये 3 जो दिए गए हैं ये सही सुमेलित दिए गए हैं, तो एक इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो सही सुमेलित नहीं है वो है दोस्तों बाणगंगा जो खमनोर है, ये खमनोर में नहीं पड़ता, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है। राजस्थान का एकमात्र जिला जहाँ पाइराइट भंडार है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सीकर। तो सीकर के अंदर जो है पाइराइट के भंडार हैं। 6 देखिए, राजस्थान में जो जेड्रोफा आधारित बायोडीजल प्लांट अवस्थित है, तो ये कहाँ पर अवस्थित है। तो ये है दोस्तों हमारा झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर ये अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित जिला समूहों में से किसमें सालार या साल और जिसको बोसवालिया सेरता के वन पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं दोस्तों हमारे अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सिरोही के अंदर। तो थर्ड यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है सतही जल द्वारा मृदा प्रदन से सर्वाधिक प्रभावित है। तो ये चंबल का जो क्षेत्र है दोस्तों ये इससे काफ़ी प्रभावित है। हम डिटेल नहीं कर रहे, हम लगातार चल रहे हैं दोस्तों। हिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 9 देखिए, निम्न राजस्थान में 2001 से 2011 के बीच जो ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का दशकीय जो परिवर्तन प्रतिशत वो कितना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों राइट आंसर है इसका ये है थर्ड, 20.8 ग्रामीण था और नगरीय जो था 21.8 था। 10 देखिए, किस जिले में रोटू संरक्षित क्षेत्र स्थित है। तो ये दोस्तों हमारा जो है नागौर जिले के अंदर है। 2 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है। तो 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है थर्ड, क्योंकि ये यहाँ पे बकरी यानी कि ये जो नाली है ये भेड़ की प्रजाति है, ना कि बकरी की। 12 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जिला ग्रामीण जिलानुपात जो है 1000 से अधिक है। तो दोस्तों ये जो 1000 से अधिक है यहाँ पे पाली है, जहाँ पे लगभग 1004 के लगभग जो है लड़कियाँ लड़कों के मुकाबले ज़्यादा हैं। 13 देखिए, भीखाबाई सागरवाड़ा नहर राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बनाई गई है। गग्गर, यमुना, माही, बनास। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर है माही। से कौन सा एक जो है सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं दिया गया है वो है स्टेट बलून मिल चूरू, यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो इसका 2 राइट आंसर है। बाकी यहाँ पे सही मैच दिए गए हैं। 15 देखिए, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में अवस्थित है। तो ये दोस्तों कई जो यूट्यूबर हैं, जो टीचर हैं, उन्होंने इसको गलत बताया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे चित्तौड़गढ़ होगा। आप सर्च कर सकते हो, चित्तौड़गढ़ इसका राइट आंसर है। कई ये कोटा के अंदर पड़ता है वैसे, तो चित्तौड़गढ़ कोटा जो है ऑप्शन में नहीं है, तो चित्तौड़गढ़ यहाँ आंसर रहेगा। 16 देखिए, मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंदर, अरावली एरियाज के अंदर। 17 देखिए, रंगाई एवं छपाई उद्योग के कारण निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला जो है जल प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तो ये प्रभावित हुआ है हमारा पाली एरिया। 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सुमेलित नहीं है वो अनुच्छेद 53, ये 3 वाला सही नहीं दिया गया है। बाकी ये 3 जो दिए गए हैं ये सही सुमेलित है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा जो जिला है मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है। तो यहाँ पे दोस्तों जो अग्रणी है ये है बीकानेर। हमारा दोस्तों मेन फोकस हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरा उसमें नेट जेआरएफ है, तो आप जुड़ सकते हो। राजस्थान में किस वर्ष में अकाल जो सूखा से प्रभावित गांवों की जो है अधिकतम संख्या थी। तो यहाँ पे दोस्तों 20 का जो राइट आंसर है ये है 2002 और 3। 21 देखिए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख जो संस्था थी वो समाप्त कर दी गई।
तो ये समाप्त कर दी गई थी 7वें जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। 22 देखिए, वर्ष 2020 में राजस्थान के राज्यपाल ने कितने अध्यादेश प्रस्तावित यानी कि प्रख्यापित जारी किए थे, तो ये 8 किए गए थे। 23 देखिए, राजस्थान के नामांकित राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान और जो एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये रह चुके हैं दोस्तों ओपी मेहरा, यहाँ पे इसका राइट आंसर है। राजस्थान विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए एक बार, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये रहेगा 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल संख्या जो है 160 थी और राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया व कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए, तो ये गलत दिया गया है यहाँ पे, तो इसका ए और बी ही सही रहेगा। हम दोस्तों डिटेल नहीं कर रहे क्योंकि जल्दी हमने इसको कंप्लीट करना है वीडियो को, क्योंकि काफ़ी लंबी जाती है, फिर आप लोग अच्छे से देखते भी नहीं हो। 25 देखिए, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक राजस्थान की लोकतांत्रिक सरकारों में मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों भोगी लाल पांड्या जो है ये नहीं रहे हैं, 3 इसका राइट आंसर है। और दोस्तों हमने जो है सारे यूजीसी नेट जैसे हरियाणा मैथ स्टेट है तो उसके सभी पेपर डाल रखे हैं और आपके आरपीएससी के भी सभी डाल रखे हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं चैनल के ऊपर, विद डिटेल मैंने करवा रखे हैं। यहाँ पे तो हम डिटेल कर ही रहे हैं, कोई डिटेल ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो 26 देखें, इनमें से कौन सा जो है 3 से अधिक बार जो राजस्थान के मुख्यमंत्री वो है रह चुके हैं, तो यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत जो है 4 नंबर पे आएंगे यहाँ पे। अब निम्नलिखित में से किस तारीख को राजस्थान उच्च न्यायालय में जो है नियम 1952 जो है प्रभावी हुए, तो ये हुए दोस्तों 1 अक्टूबर 1952 को। 15वीं राजस्थान विधानसभा के प्रो टेम यानी कि समसामयिक अध्यक्ष कौन थे, समसामयिक जो मौके पर थे उनकी बात हो रही है, तो ये थे दोस्तों हमारे गुलाब, यहाँ पे 28 का राइट आंसर रहेगा गुलाब चंद कटारिया। थोड़ा डाउट है दोस्तों, चेक कर लेना इसको एक बार। 29 देखिए, राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है, तो ये किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 30 देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के जिन न्यायाधीशों को 29 अगस्त 1949 को शपथ दिलाई गई थी उनमें से जो है कौन सुमेलित नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे दोस्तों जो है न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत कोटा ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी ये 3 जो है सही सुमेलित दिए गए हैं। 31 देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रह चुकी हैं, तो ये रह चुकी हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन देखना पड़ेगा एक बार इसका, तो 1 और 3 रह चुकी हैं, यानी कि श्रीमती कांता कथुरिया और श्रीमती कमला भील। 1 और 3 इसका राइट आंसर है, यानी कि 4 इसका राइट आंसर रहेगा 31 का। 32 देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्न से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, 32 का आप देखिए एक बार। तो यहाँ पे जो फर्स्ट दिया गया है ये गलत दिया गया है, बी और सी यहाँ सही रहेंगे। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है, इसकी अध्यक्षता जो है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा की जाती है। राजस्थान जो राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, तो यहाँ पे जो है बी और सी जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि 1 यहाँ पे जो है इसका 32 का जो है 1 राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं, तो 33 का जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे है 3 जो स्टार्टिंग वाले हैं वी नारायणन, किशनपुरी और सावलदान उज्जवल जो है ये तीनों रह चुके हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश जो है बाध्यकारी होगा, 34 का राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे 19/7 थर्ड राइट आंसर है। मुख्यमंत्री कार्यालय में फरवरी 2001 को यथा विद्यमान निम्नलिखित में से कौन आर्थिक सलाहकार है, तो 35 का राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे अरविंद मायाराम। 36 देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे देखना है हमको, नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी 1 से अधिक वार्ड से चुनाव जो है नहीं लड़ सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों ऐसा कोई भी शर्त नहीं है, तो ये यहाँ पे सही दिया गया है। नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी 1 वार्ड से अधिकतम जो है 4 नामांकित पत्र जो है दाखिल कर सकता है, तो ये यहाँ सही दिया गया है। फर्स्ट देखिए, नगर पालिका निर्वाचन में कोई प्रत्याशी 1 से अधिक वार्ड से चुनाव नहीं लड़ सकता, 1 से अधिक वार्ड की बात हो रही है दोस्तों, ये यहाँ पे सही है, तो 1 व 2 दोनों सही दिए गए हैं।
निम्नांकित में से क्या राजस्थान संपर्क में सुशासन के आयाम के रूप में गलत चिन्हित किया गया है? तो यहाँ पे ठोस सेवा प्रदान प्रणाली ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के मानवाधिकार आते हैं जो शामिल यानी कि सम्मिलित हैं। तो कौन कौन से सम्मिलित हैं? तो यहाँ पे जो है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, 3 के 3 है यहाँ पे। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। जन सूचना पोर्टल से सूचना पाने के लिए जो है ASD यानी कि ये जो सोर्स ID की जरूरी है, तो यहाँ पे ये गलत दिया गया है, इसकी जरूरत नहीं होती। जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ई मित्र की सूचना पाने का कोई शुल्क नहीं है, शुल्क नहीं होता दोस्तों इसका, तो केवल 2 ही यहाँ पे सही दिया गया है। 40 देखिए, भारतीय सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात प्रचलित कीमतों पर 2018 के अंदर कितना था? तो ये था 4.96%। राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला जो प्रचालित भूमि जोतों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 7.75 लाख्स। तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो भी हमारे आगे नेक्स्ट एग्जाम होंगे। भू उपयोग सांख्यिकी 2017-18 के अनुसार राजस्थान में वानिकी क्षेत्र निम्न है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा, ये रहेगा 8.4%। 43 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कुल श्रमिकों में सीमांत श्रमिकों का प्रतिशत क्रमशः निम्न है, तो कितना है यहाँ पर? तो राइट आंसर दोस्तों इसका अभी कुछ भी नहीं मिला है, अभी इसको चेक करना पड़ेगा, तो आप भी इसको चेक कर लीजिए, थोड़ा डाउट में क्वेश्चन है ये। 44 देखिए, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में 2018-19 के अंतर्गत निम्न में लागू की गई, तो ये कहाँ लागू की गई थी? ये की गई थी कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर जिले के अंदर, तो 2 इसका राइट आंसर है। राजस्थान में मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो 45 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है 3rd, यानी कि तकली कोटा जिले में डांडा बूंदी जिले में है ये, तो यहाँ पे 45 का जो है 3rd राइट आंसर है। 46 देखिए, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार शिक्षा कीमतों पर राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2019-20 में कृषि और श्रम क्षेत्र की वृद्धि दर क्या थी? तो ये थी दोस्तों हमारी 4.75, थोड़ा डाउट है इसमें भी। राजस्थान राज्य का वित्त वर्ष 2018-19 में कुल निर्यात है, तो कितना है दोस्तों? यहाँ पे ये है 45,415 करोड़। राजस्थान में भेड़ प्रजनन सुधार कार्यक्रम के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही है? यहाँ पे दोस्तों इसका भी कुछ आंसर नहीं दिया जा सकता अभी, इस पे थोड़ा हम बाद में वीडियो बनाएंगे। रिको के अलवर जिले के किन औद्योगिक क्षेत्रों में जापानी जोन स्थापित नहीं किए गए हैं? तो ये किए गए हैं दोस्त, नहीं किए गए हैं, तो ये नहीं किए गए हैं थानागाजी औद्योगिक क्षेत्र के अंदर। 50 देखिए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये हमारी संबंधित है विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन। 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों ये संबंधित है हमारी बेरोजगारी भत्ता से। राज्य स्तर अधिनियम जो संवाद प्रोग्राम है निम्न से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? 52 का जो राइट आंसर है ये विद्यालयों के प्रमुख एवं सभी शिक्षा अधिकारी, जो इसका राइट आंसर दिया गया है। 53 देखिए, समग्र शिक्षा के बारे में निम्न से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम, यहाँ पे ये नहीं है, बाकी ये 3 जो है इससे संबंध रखती हैं। 54 देखिए, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के किस जिले में जनजाति के प्रत्येक परिवार को 35 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क नहीं दिया जा रहा है? तो ये कहाँ नहीं दिया जा रहा है? तो ये नहीं दिया जा रहा है दोस्तों, भीलवाड़ा में मीणा है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत राजस्थान में कौन सा निवेश क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों यहाँ पे 55 का खुशखेड़ा भिवाड़ी निमराना जो निवेश क्षेत्र। टसर कृत्रिम रेशम का विकास राजस्थान में निम्न जगह किया जा रहा है, तो ये कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है दोस्तों कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा जिले के अंदर है, एक इसका राइट आंसर है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा जारी राजस्थान SDG स्टेटस रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस जिले को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ दोस्तों हमारे झुंझुनू जिले को। UGC नेट के दोस्तों हिस्ट्री नेट के सारे पेपर मैंने डाल रखे हैं, फर्स्ट पेपर की अगर तैयारी करना चाहते हो आप तो जुड़ सकते हो, क्योंकि हमने सभी वीडियो स्टार्ट कर रखी है। 58 देखिए, मुख्यमंत्री राजश्री योजना संबंधित है, तो ये संबंधित है समाज में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। पिछवाइयाँ हस्तशिल्प जो कला है निम्न क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, ये संबंधित है हमारी नाथ द्वारा। केंद्र द्वारा जारी की गई निर्भया कोष का जो पूरा उपयोग करने में देश में राजस्थान राज्य के कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसने पहला स्थान प्राप्त किया है।
राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला जो पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं ये है मूपे यहाँ पे इसका राइट आंसर है। 61 का राइट आंसर मूपे है। 62 देखिए, राजस्थान सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के 50,000 लोगों को 4% ब्याज की दर पर कितनी राशि का ऋण प्रदान करने के लिए सुंदर सिंह भंडारी जो सब रोजगार योजना 2021 की घोषणा की है, तो ये की है दोस्तों हमारे यहाँ 62 का 1 यानी कि 50,000। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाएगी, तो ये की जाएगी 6,000। काफ़ी चर्चा में रही है ये स्कीम। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्न कथनों में से जो कौन से सही हैं, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही दिए गए हैं दोस्तों, आप इसको मैच कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा जो नागर समाज संगठन कोविड महामारी के दौरान जो है प्रवासी श्रमिकों को सेवाएं समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए चर्चा में आया, तो ये था आजीविका ब्यूरो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। राजस्थान में साहित्य और शिक्षा हेतु वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया था अर्जुन सिंह शेखावत को। डेजर्ट नाइट 21 एक सैन्य अभ्यास का आधार जो केंद्र था ये कहाँ पर था, तो ये था जोधपुर के अंदर। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा स्माइल कार्यक्रम की पहल की गई, तो ये कब की गई, ये लॉकडाउन अवधि के दौरान विद्यार्थियों को घर से सिखाने की सुविधा प्रदान करने हेतु की गई थी। राजस्थान सरकार की एक बार क्वेश्चन ऊपर रह गए हैं दोस्तों। अनूठा जो भारत पाक सीमा के पास घोटारू गांव में एक अनूठा पार्क विकसित किया जा रहा है, यह गांव जो है राजस्थान के किस जिले में है, तो ये पड़ता है हमारा बाड़मेर के अंदर। और राजस्थान में निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा मिला है, तो ये मिला है जयपुर को। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है हमारे अरविंद कृष्ण को। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे दोस्तों, थोड़ा बैक आना पड़ गया क्योंकि ये थोड़ा एकदम से आगे। राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का सबसे अधिक जो जिले किस जिले से है, तो ये है दोस्तों हमारा 72 का राइट आंसर है ए, धौलपुर जिले से। अभी हाल ही में पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का निर्देशक किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है हमारे किरण सोनी गुप्ता को। 2021 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में राजस्थान ने किस राज्य को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया, तो ये बिहार राज्य को हराया था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान में किस निम्न में से किस जिले में शहद उत्पादन के लिए किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ किया, तो ये किया दोस्तों हमारे भरतपुर के अंदर। नंद किशोर आचार्य को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला, तो ये मिला था छिलते हुए अपने को। राजस्थान के किस जिले में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है जयपुर के अंदर। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा क्षेत्र खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला अवार्ड कौन सा है, तो ये है दोस्तों हमारा गुरु वशिष्ठ अवार्ड। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक एशियाई व राष्ट्रमंडल खेलों को नगद इनाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वालों को कितनी राशि दी जाएगी, तो ये दी जाएगी 3 करोड़। निम्नलिखित में से कौन जो है अमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट के संरक्षण में था, तो ये था हमारे जगन्नाथ। अलाउद्दीन का सेनानायक जो रणथंबोर अभियान के दौरान मारा गया था, ये था नुसरत खान। निम्नलिखित में से कौन से स्थल जो है लघु पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहेगा ये रहेगा सजोद, धनौरी और तिलवाड़ा, ये तीनों इसमें आएंगे, तो एक इसका राइट आंसर है यहाँ पे। कर्मसोत कुल निम्न में से किस राज्यों से संबंधित है, तो ये हमारा संबंधित है राठौड़ से। दादू पंथ में नागा जो उप संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो वो कौन थे, तो ये थे हमारे सुंदरदास। 85 देखिए, उस स्थान को चयनित कीजिए जो किसी भी प्रकार लोक देवता राम देव जी से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर जो रहेगा बनेड़ा रहेगा। उन 2 राजपूत नेताओं की पहचान कीजिए जिसने मालदेव के जो विरुद्ध शेर शाह से जो है गठजोड़ किया था, तो ये किया था बीरम देव और
राव कल्याण मल ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वैष्णव संप्रदाय नहीं है? वैष्णव संप्रदाय इनमें से नहीं है। लाल, दासी, निम्बार्क, निष्कलंक, वल्लभ जो है ये वैष्णव संप्रदाय हैं। उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को चयनित कीजिए जिन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए अपने प्राण उत्सर्ग किए। तो यहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों इसका बाल मुकुंद बिस्सा, सागर मलगोपा और रमेश स्वामी। तो एक इसका राइट आंसर है। राजस्थान में जो कहाँ पर मेहराब खान ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये किया था मारवाड़ के अंदर। 89 का 2। निम्नलिखित में से कौन जो है सीकर कृषक आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो ये दोस्तों जो है नैनूराम शर्मा से संबंधित नहीं है। बाकी ये तीन जो है ये तीनों संबंधित थे उससे। निम्नलिखित में से कौन सा जो है तंत्र जो है वाद्य नहीं है? वाद्य की बात हो रही है तो यहाँ पे ये जो अलगोजा जो है ये वाद्य में नहीं आता। एक इसका राइट आंसर है। किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? तो ये माना जाता है राई के अंदर पुरिया को। महिला नेता जिसने भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था? तो ये थी सुशीला त्रिपाठी। निम्नलिखित में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्य रचना रसराज को चित्रण के विषय के रूप में प्रयुक्त किया गया? तो ये प्रयुक्त किया गया था मारवाड़ के अंदर। निम्नलिखित में से जो है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है कि जो कौन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे एक बार देखिए जो ए है यहाँ पे बागड़ी जो है यहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर है, और जगोती जो है ये करौली के अंदर है, और धावड़ी जो है यहाँ पे सिरोही के अंदर है, और जो गोड़वाड़ी जो है ये उदयपुर के अंदर है। राजस्थान की एक प्रारंभिक रचना रणमल छंद के जो रचनाकार कौन थे? तो ये थे दोस्तों हमारे श्रीधर व्यास। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डीगल क्या है? डीगल एक क्या है? जो डीगल किसे बोलते हैं? डीगल बोलते हैं एक काव्य की शैली को। दोस्तों हम यहाँ पर यूजीसी नेट जितने भी हमारे जो नोटिफिकेशन निकलते रहते हैं हमारे पीजीटी के यानी कि पीएचडी वगैरह के, कहीं पर भी आप पीएचडी के अगर सीट्स निकलेंगी तो मैं नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ। आप चैनल पर बने रहिए, आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे इनको सुमेलित करना था दोस्तों कि कौन किससे मैच हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक बार जो मेवाड़ का पर्वतीय क्षेत्र है ये संबंधित है गिरुआ से, और हाड़ौती पठार जो है ये मुकुंदरा पहाड़ी से, और शेखावटी जो प्रदेश है ये है अंत प्रवाहित अपवाह से, और गग्गर मैदान जो है नाली से, नाली बोलते हैं गग्गर। तो 4 इसका राइट आंसर रहेगा। औरंगजेब द्वारा जो निर्मित बुलंद दरवाजा है अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है गंगनौर किले में। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्राचीनतम मंदिर है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर जो है जो आबनेरी का हर्षद माता मंदिर। तो 3 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। हमारा हिस्ट्री का जो है जब भी एग्जाम होगा दोस्तों विद डिटेल हम अच्छे से करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।